जाओगे इन्हें बचा के घर? इतनी सर्दी लग रही है, कॉफी भिजवाऊं सबके पास? चलो मेरा एक सवाल है, ठीक है, मैं रैंडम किसी से भी पूछ लूंगी क्योंकि आप लोग तो एकदम सोने के मूड में हो चुके हो। जिंदगी क्या है? अगर मैं एक शब्द में पूछूं आपसे या एक सेंटेंस में, एक लाइन में पूछूं आपसे, तो जिंदगी आपके लिए क्या है? सबसे पहले मैं चाहूंगी कि बबली सर आप बताएं। क्या बात है? मुझे लगा आप समधन से मिलने के लिए आए हैं। एसडी, जिंदगी क्या है? सुनाई नहीं दे रहा? किसी को सुनाई दिया? म्यूजिक। पीछे से किसी को कुछ जवाब देना है कि जिंदगी क्या है उसके लिए? बताओ। क्या बात है? मैं तो सोचता था दिल्ली में देखूं उनको, कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं, यूट्यूब पे मैसेज करता हूँ जी कैसे मिले। आज मिला हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगा था यहाँ पूरा भरा होगा, पर यहाँ तो कुछ भरा ही नहीं है। आप आए हो मेरे लिए इतना बहुत है। मैं सोचा था यहाँ पूरा भरा होगा, कोई है ही नहीं। मैं कहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर सुनने आए हैं, मैं बहुत सारे शोज करता हूँ, मेरे से बड़े लोग यहाँ पर बैठे जिनकी मैं इज्जत करते हुए बोलता हूँ, ये लोग भी उन लोगों में मुझे 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 लगता है इसकी जरूरत मुझे है भी नहीं। मैं वैसे बोलूंगा सब लोग सुन लेंगे। मुझसे बहुत बड़े लोग यहाँ पर आए हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जितने भी साहब लोग यहाँ पर आए हैं या मैम लोग यहाँ पर आई हैं, मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे लगता है अगर आप एक दो तीन चार पांच लोग भी सुनने आए हो, अगर हमारी लिखी हुई शायरी एक इंसान तक भी पहुंच गई, तो मुझे लगता है कि जो हमारा मोटिव है वो पूरा हो गया है ना। तो आप अकेले भी अगर सुनने आओगे, हम आपको सुनाएंगे चाहे कितनी भी सर्दी हो। मुझे लगता है मैं अकेला बंदा हूँ जो सिर्फ एक खाली कुर्ते में बैठा हुआ हूँ। सब लोग काफी अच्छे से कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक भी अगर आओ तो हमारा शायरी सुनाना जो है वो सक्सेसफुल हो गया। तो है ना, एक बार अपने लिए तालियां बजा दो यार। आप सब लोग इतनी ठंड में बैठे हुए हो यहाँ पर। देखिए, लोग कम हैं ये मसला नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हर इंसान खुद में एक दुनिया होता है। मेरा मानना तो ये है कि मैं खुद में एक दुनिया हूं, और यहाँ पे कम लोग हैं ये मसला नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कई दुनियाएं बैठी हुई हैं, तो आप ये चीज़ अपने जहन से निकाल दीजिए कि कम लोग हैं। अगर आप यहाँ पे कम लोग आंक रहे हैं तो आप खुद को कमतर आंक रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आप खुद दुनिया हैं। आप आए हैं यहाँ पे, आप लेके क्या जाएंगे? आप यहाँ पे लोग, मेरे हिसाब से तो ये मसला नहीं हो सकता। अब आप देख लीजिए, आप खुद में दुनिया हैं या नहीं है। दुनिया की आवाज आनी चाहिए एक बार जोर से। एक बार अपनी उपस्थिति का जवाब दे दीजिए। मेरा एक सवाल था कि जिंदगी क्या है? जिंदगी जिंदगी जज्बातों की जंग है साहिब। हम रोज लड़ते हैं नए नए जज्बातों से। कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी एक सोच में बैठते हैं। अलग अलग जज्बात हमको घेरते हैं। तो जिंदगी जज्बातों की जंग है साहिब, उम्मीदें सबसे तू लगाता क्या है? जिंदगी जज्बातों की जंग है साहिब, उम्मीदें सबसे तू लगाता क्या है? और जो आज है वो कल ना रहेगा, जो आज है वो कल ना रहेगा। जख्मे दिल से तू घबराता क्या है? दर्द को कुरेदना यहाँ आम है पागल, दर्द को कुरेदना यहाँ आम है पागल। तो सबकी बातों में आता क्या है? और था जरूरी क्या वो इतना बता, था जरूरी क्या वो इतना बता। रोज मरता है आखिर माजरा क्या है? जिंदगी जज्बातों की जंग ही तो है, उम्मीदें सबसे तू लगाता क्या है? तो मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी उम्मीदें
अपनी खुशियों की उम्मीदें, अपनी ज़िंदगी की उम्मीदें किसी और के ऊपर ना बैठाएं। आपको खुश होना है तो आप खुश हो। कोई और इंसान ना तो आपको खुश कर सकता है, ना ही आपको पूर्ण कर सकता है। ये सब आपके अंदर है। और मैंने एक बहुत प्यारी बात सुनी थी अपने एक मित्र से कि जितनी भी परेशानियां हैं, टेंशन है, वो कहते हैं ना कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन चल रही हैं, तो ये जो परेशानियां हैं ये सारी इधर हैं, धरातल पे कुछ नहीं है, असल ज़मीन पर कुछ नहीं है, ये दिमाग के अंदर है। तो एक बार अपने दिमाग को ठंडा करके अपने लिए जीना सीख लो। और अगर अपने लिए जीना सीख जाओ तो एक बार ताली बजाना सीख लो, क्योंकि उसके बाद मैं अपने आगे के कार्यक्रम को शुरू करूंगी। तो ये पल्लवी की एक लाइन थी जो मैंने उनसे मांगी थी कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकूं। और पल्लवी ये कहती हैं कि इस कश्मकश में जिए जा रही हूँ, इस कश्मकश में जिए जा रही हूँ, क्या चाहत थी मेरी और क्या किए जा रही हूँ। तो अब पल्लवी क्या कर रही हैं और क्या चाह रही हैं वो पल्लवी के मुंह से सुनेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग तालियों से स्वागत कर दो। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। नहीं कोई नहीं। तो अभी फिलहाल तो मैं ये चाह रही हूँ कि यार अभी एक्सरसाइज हुई है यहाँ पे इतनी अच्छी, है ना, तालियां बजाने की, तो प्लीज बजाइए, क्योंकि हाथ जब मिलते हैं ना, और मतलब इतनी सर्दी मुझे यहाँ लग रही है जितनी मुझे दिल्ली गुड़गांव में नहीं लगी है, तो तालियां मारना बहुत जरूरी है ना, हमारे में भी जोश आएगा। तो बात कश्मकश से शुरू हुई थी, लेकिन आज मैं स्पेशली कुछ लिख के आई थी और वो अभी लिखा है तो मुझे याद नहीं है, तो मैंने सोचा जरा माहौल को, अटल जी के लिए ये सम्मेलन हुआ है, अटल उत्सव है, तो उन्हीं की कुछ लाइंस पढ़ूंगी मैं। खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से बैर, अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। तो ये अटल जी की लाइंस हैं और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उन्हीं के लिए ये हो रहा है सब कुछ। तो अब जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ लिखना चाहिए अटल जी के लिए, है ना, बनता है। और इस समारोह के लिए बनता है जहाँ स्पेशली बुलाया गया है और इतनी मोहब्बत मिली है, इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो अटल थे, अटल हैं और अटल, फिर से, अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे। यूं ही सुनाए जाएंगे, हमें सिखाने आएंगे, क्या गलत है क्या सही, कैसे काटें जिंदगी। यूं ही सुनाए जाएंगे, हमें सिखाने आएंगे, क्या गलत है क्या सही, कैसे काटें जिंदगी, कैसी सोच हो यहाँ, कैसे क्या करें बयां, हमें बताते जाएंगे। अटल थे, अटल हैं और अटल, वेरी गुड, तालियां बजाइए इस बात पे। तो चलिए अब थोड़ा आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो गई है, अब थोड़ा मजा आएगा, है ना। तो हम कश्मकश पे चलते हैं। इस कश्मकश में, और ठीक है, एक और चीज बताती हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप तालियां बजाइए, आप वाह वाह कीजिए। जैसे कि मुकुल ने कहा कि एक इंसान भी बहुत है, इन्होंने बताया कि एक इंसान में दुनिया है, तो दिखा दो भाई कितनी दुनिया है यहाँ पे, ताकि जब कोई भी वीडियो बाहर जाए ना तो लगे अरे यार क्या शोर था। है ना, ऐसे होना चाहिए। तो एक बार वाह वाह या तालियां, कुछ भी जो आपका मन हो। ओके, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अब लुक, वो है ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अच्छा, और अब बाबा, और एक और होता है, एक चीज बताती हूँ, जैसे मैं एक शेर पढ़ूंगी ना, इस कश्मकश में जिए जा रही हूँ, तो आप लास्ट की लाइंस फिर से रिपीट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। जैसे इस कश्मकश में जिए जा रही हूँ, इस कश्मकश में जिए जा रही हूँ, क्या चाहत थी और क्या किए जा रही हूँ। अब आप वाह बोल सकते हो यार, यस, वेरी गुड। इस कश्मकश में जिए जा रही हूँ, क्या चाहत थी और